दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संचर न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत से घरी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। मानोरा में 27 जून को भगवान जगदीश स्वामी जी की निकलेगी रथ यात्रा। होगा मेले का आयोजन। तैयारियों को लेकर वासोदा विधायक से हुई चर्चा। आचार्य श्री विद्यासागर जी की प्रतिमा विदिशा अरिहंत विहार स्थित जैन मंदिर में होगी स्थापित। जैन समाज के लोग हुए शामिल। और जमीनी विवाद में बेटे ने पिता पर की फायरिंग में बाल बाल बचा पिता। सुरक्षा और न्याय मांगने पहुंचा जिला मुख्यालय। अब खबर विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रेस क्लब भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन बुधवार को हुआ था। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेताओं द्वारा आपातकाल के बारे में चर्चा की गई। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष माया नारोलिया सहित पार्टी के नेता उपस्थित रहे और पत्रकारों से रूबरू हुए। सोचने की बात है, ए से लेकर जेड तक के घोटाले करने का काम किया तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया है। ए से जेड तक के घोटाले, और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पत्रकारों को चाय नाश्ता तो कराओ। संविधान की धाराएं कभी पढ़ी हैं? उस संविधान के नियमों का कभी आपने पालन किया है? इस प्रकार बार बार संविधान को बेरहमी से कुचलने जेल में उन्होंने वो घटनाएं आंखों से देखी, और आज हम उनका सम्मान करके अपने आप को भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अवसर दिया, प्रधानमंत्री जी ने अवसर दिया। ऐसे महान सेनानियों का, ऐसे क्रांतिकारियों का सम्मान करें। सांची रोड स्थित शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में 1500 से अधिक छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। शाम को विद्यालय की छुट्टी के दौरान सड़क पर विद्यार्थियों का आना जाना होता है। वहीं उक्त सड़क पर आवागमन भारी संख्या में होता है। छोटे बड़े सभी वाहनों की आवाजाही होती है। ऐसी स्थिति में घटना का अंदेशा बना रहता है। इस संबंध में स्कूल के प्राचार्य से हुई चर्चा। स्कूल है सर, कहाँ पर है सर? ये उत्कृष्ट विद्यालय विदिशा है और ये सांची रोड पर स्थित है। सर लगभग इस स्कूल के अंदर सर कितने छात्र छात्राएं अपना जीवन बनाने के लिए आते होंगे सर? इस स्कूल में इस होनहार छात्र लगभग 1100 से लेकर 1200 छात्र रहते हैं। कितनी शिफ्ट लगती सर यहाँ पर? एक ही शिफ्ट में स्कूल लगता है। एक ही शिफ्ट। देखिए सर, सवाल यहाँ पर यह था कि बड़ी संख्या में, जैसे कि आपने बताया कि 1100 छात्र छात्राएं आते हैं, लेकिन जब शाम की टाइम जब स्कूल छूटता है तो बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं सड़क पर देखे जाते हैं। बड़े वाहन आते हैं, छोटे वाहन आते हैं। कोई अप्रिय घटना के लिए अपन किस तरीके का प्रयास करेंगे ताकि यातायात सुरक्षा व्यवस्था हो जाए यहाँ पर? इसके लिए मैं ये प्रयास करूँगा कि सबसे पहले ब्रेकर भी बनवाए जाएँ और पुलिस के माध्यम से 15-20 मिनट के लिए एक ड्यूटी लगवा दी जाए, जिससे यातायात को कंट्रोल किया जा सके। जैसे कि सर आपके द्वारा नवाचार किया गया था पिछली बार की, कुछ टाइम परिवर्तन किया गया था, 10-15 मिनट का आगे पीछे कर दिया था, तो उसमें कितना अंतर आया था? इस साल भी करूँगा। पिछले साल मैंने ये किया था कि आधे बच्चों को जो जिनके पाइप पे लगते थे उनके लिए 20 मिनट पहले छोड़ दिया जाता था और आधे बच्चों को 20 मिनट बाद में छोड़ दिया जाता था, जिससे भीड़ कम हो जाती थी। और 2 शिक्षकों की ड्यूटी भी लगाई जाती थी। इस साल भी 2 शिक्षकों की ड्यूटी। शेरपुरा क्षेत्र में 2 दिन पहले गोलीकांड को लेकर क्षेत्रीय लोगों में दहशत व्याप्त है। पुलिस द्वारा मुख्य आरोपियों की धरपकड़ की जा रही है। क्षेत्र में पुलिस बल की मौजूदगी बनी हुई है। क्षेत्र के लोगों से इस विषय पर हुई चर्चा। सुनिए आप उनका क्या कहना है।
बारिश से पूर्व नगर पालिका द्वारा बारिश के पानी की निकासी व नालों की साफ सफाई को लेकर तमाम वादे किए गए थे, लेकिन आज हुई बारिश के चलते पानी भराव की स्थिति बनी सड़क पर। वहीं नगर पालिका सीएमओ व एसडीएम क्षितिज शर्मा भी मौके पर पहुंचे और स्थिति को देखा। और अंदर इलाका है और क्या स्थिति बनी हुई है? बड़ा बाजार MLB लक्ष्मीबाई स्कूल है और यहाँ पे डेली जो है शहर के हजारों छात्र छात्राएँ आते हैं और ये नगर पालिका की नाकामी का एक नायाब जो है प्रमाण आपके सामने है, जिसको लेके लगातार मांग की जा रही है, लेकिन नगर पालिका कोई ध्यान नहीं दे रही है। इतनी बड़ी समस्या के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। यहाँ पे स्कूल में भी काफ़ी पानी भरा रहा है। नहीं, स्कूल में पानी भरता है और घुटने घुटने पानी भर जाता है। स्कूल भी और शिक्षा विभाग की भी हालत खराब है और नगर पालिका की भी हालत खराब है। हर वर्ष इसी तरह का ये होता है। हर वर्ष का यही है यहाँ पे। डंडापुरा क्षेत्र में पहली बारिश में ही यहाँ रोड पे पानी जमा हो गया। क्या इसकी इंतजाम किया है? आपके द्वारा जाँच की गई है यहाँ पर? अभी हमने डंडापुरा एरिया में आकर जांच की, जिसमें हमने देखा कि नाले का पानी तो ओवरफ्लो होकर बह रहा है और काफी स्पीड में निकल रहा है, तो नाला पूरी तरह से साफ है, परंतु स्कूल का एरिया तो डाउन में होने की वजह से वहां पर पानी भरने की समस्या का। डंडापुरा क्षेत्र स्थित शासकीय गर्ल्स स्कूल के पास और अंदर सड़क पर बारिश का पानी भर जाने से स्कूली छात्राओं को परेशान होते देखा गया। इस संबंध में छात्राओं से भी हुई चर्चा, सुनिए आप उनका क्या कहना है। सड़क पर जल भराव की स्थिति बनी, देखिए आप। क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम चांदी जाटव है। कहाँ पढ़ती हो आप? मैं MLB स्कूल में पढ़ती हूँ। जी, यहाँ बारिश से
परेशानी होती है? क्या दिक्कत आती है बच्चों को यहाँ पर? सर यहाँ पे ना हर साल यही होता है, पानी भर जाता है और हमारे पेपर भी आ रहे हैं, क्लासेस नहीं लग पाई हैं। आज तो मैम ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, छुट्टी कर दी और मैं छीरखेड़ा से आई हूँ। यहाँ से 18 किलोमीटर दूर है वो, और वहाँ से आए हैं, अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है, अब जाना पड़ेगा। अंदर बैठने में प्रॉब्लम होती है? हाँ सर, वहाँ पे भी पानी गिरता है। बारिश में खरीद इसी तरह की परेशानी है? हाँ सर, बारिश में इसी तरह की परेशानियाँ आती हैं। मैं यहाँ 3 साल से, मेरा नाम पीहू गोस्वामी है, मैं यहाँ 3 साल से पढ़ रही हूँ। यहाँ पानी की समस्या हर बारिश में होती है और हम आज स्कूल आए थे और ये पानी की वजह से हमारा स्कूल भी नहीं लगा, हमारी पढ़ाई का बहुत लॉस हुआ है। और बस। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? कौन सी जगह पर स्थित है ये डंडापुरा में है और MLB स्कूल है ये, और यहाँ पे हर साल ऐसा ही पानी भरता है। किस क्लास में हो आप? मैं 8th क्लास में हूँ। बारिश में आने से इसी तरह की परेशानी? हाँ, इसी तरह की परेशानी होती है। क्लास में जैसे अगर बैठते हैं तो क्या समझते हैं? क्लास में भी पानी गिरता है और जो ऊपर टीन वगैरह है ना, वहाँ से भी पानी आता है, क्लास में पानी भर जाता है। दिक्कत होती है? हाँ, वहाँ भी हमारी बुक्स और किताबें गीली भी हो जाती हैं। नुकसान होता है पढ़ाई का? हाँ, बहुत नुकसान होता है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास व श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल द्वारा पारासरी नदी के उद्गम स्थल हिन्नौदा चक में नवग्रह वाटिका में गूलर का पौधा रोप कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। इस मौके पर विधायक हरि सिंह रघुवंशी, वन मंडलाधिकारी, जिला पंचायत CO के अलावा ग्रामीण जन मौजूद रहे। तो ये जो व्यवहारिक चीजें हैं उसको नजरअंदाज करके जब हम चीजों को करते हैं तो उसके परिणाम नहीं आएंगे, उसके दुष्परिणाम ही आएंगे। हाँ, अगर आपको विपरीत धारा में चलने की ताकत, मैं ताकत कह रहा हूँ, संकल्प है, तो फिर पत्थर में भी पौधा पैदा होगा। दुनिया की कोई ताकत उसे मार नहीं सकती। तो आप या तो वो चुनौती स्वीकार करो कि हाँ, मैं पत्थर में पौधा पैदा करूंगा। जब मैं इस प्रदेश में मंत्री बना तो मैंने पिछले साल पौधारोपण रोक दिया। आलोचना नहीं हुई मेरी, अच्छी बात है, पता नहीं क्यों नहीं हुई, लेकिन पौधारोपण नहीं हुआ। तो अखबार में भी कहीं नहीं छपा कि पौधे मर गए। लेकिन मैंने अपने एक गौअभ्यारण्य है जहाँ मैंने शुरुआत की थी दमोह में, अब तो मैं वहाँ सांसद था नहीं, तो मैंने कहा कि फिर भी मैंने कहा कि चलो एक प्रयोग करते हैं। वहाँ पत्थर ही पत्थर है और मैंने 10,000 पौधे लगाए 3.5 घंटे में। 1246 लोग वहाँ थे और उसके बाद 3.5 घंटे में हमने 10,000 पौधे लगाए। नर्सरी वाले ने हमारे साथ भी धोखा किया। उसने कहा था कि हम 1.5 से 2 फीट पौधे वाले पौधे देंगे, उसने हमको 6-6 इंच के पौधे पकड़ाए। तो जितनी परीक्षा होनी थी उससे डबल परीक्षा हो गई। फिर भी मैंने कहता चैलेंज स्वीकार है और मैंने वही बीच में खड़े होकर कहा, तीसरे वर्ष जिसको मर्जी आए आकर पौधे गिरना। हमने ड्रिप लगाना पड़ी, हमने ड्रिप लगाई। अभी मैं जाता हूँ, देखता हूँ। उस दिन दादा गुरु गए कि मैं करूँगा, ये होना चाहिए। ये मैंने कहा था कि यदि हम ये कोशिश करेंगे तो ये सदा नहीं हो सकती। छोटी नदियाँ जो 12 होगी तो बिल्कुल ऐसी बड़ी नदियों का भविष्य सोच रही। मैं यहाँ के सरपंच महोदय और ग्रामवासियों पंचायत के लोगों और दोनों अधिकारी, विशेष करके मैं जिला पंचायत की जो CO क्योंकि DFO ने जो संकल्प लिया उसको पूरा किया। 5 किलोमीटर नदी को सामने मिलना उसको गहरीकरण किया, पौधारोपण के लिए व्यवस्था तय की और आज पौधारोपण पूरा किया। मेरा विश्वास है कि मैंने तो 7 साल का लक्ष्य रखा, बता दिया 3-4 साल में ही परिवर्तन कितने लगेगा। ये इस ग्राम पंचायत के लोगों के सरपंच का अधिकारियों के जो समर्पण वो समर्पण सुनिश्चित करेगा। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विधि संचल न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।